हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीक मार्केट ने बहुत ज़्यादा उठापटक दिखाई, दोनों को मारा। मतलब बुल्स को ही मारा, बियर्स को ही मारा है। जो सोचा कि मैं बुल्स हूं तो उसको ही पीटा और बियर्स को ही पीटा। दोनों साइड्स हुए। इवन रिटेल प्लेयर तो छोड़िए, जो नॉर्मल आपके बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं, एफआईएस, वो भी आप कंफ्यूज है कि करना क्या चाहता है मार्केट, या खुद कंफ्यूज करना चाहते हैं। कभी वो बाय कर रहे हैं, कभी वो सेल कर रहे हैं। अगर आप एफआईआई डीआई का डेटा देखेंगे लास्ट वीक का, तो लास्ट वीक क्या कर रहे हैं, वो सेलिंग कर रहे हैं, फिर बाय कर रहे हैं, फिर सेल कर रहे हैं, फिर बाय कर रहे हैं। तो दोनों ही सिनारियो चल रहा है। मीन्स क्या, वो लास्ट टाइम सबसे अच्छा हुआ कि लास्ट वीक में क्या केवल डायरेक्टली सेल कर रहे थे, लेकिन इस वीक में क्या कर दोनों ही काम कर रहे हैं, बाय भी कर रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं। इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा है। तो रिटेल प्लेयर तो कंफ्यूज होगा ही होगा। और इंडिया विक्स भी हमारा थोड़ा सा डाउन हुआ है। वॉलिटिलिटी तो है ही है, ऑलमोस्ट आपका 15.50 इंडिया विक्स 15 चल रहा है, 50 से अभी थोड़ा सा डाउन 14 पॉइंट समथिंग चल रहा है। तो उसमें क्या, आप जाहिर सी बात है, वॉलिटिलिटी तो होने वाली है और इसलिए एसएल्स भी हिट हो रहा है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस वीक कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं, और मंडे जो ट्रेडिंग सेशन होगा तो कैसे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। साथ ही बात करें कुछ स्टॉक्स के बारे में जो इस वीक में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी की सबसे पहले अगर आप मंथली टाइम फ्रेम चार्ट की बात करते हैं तो मंथली टाइम फ्रेम में क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें मंथली चार्ट में बैंक निफ्टी ने अभी भी अपना ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं किया है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि मंथली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि अभी कैंडल क्लोज होने वाली है, जो हाई लगा हुआ था, जो ऑल टाइम हाई लगा था लास्ट आपका दिसंबर का, उस रेंज को ही अभी तक मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं, उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है और उस लो को ब्रेक नहीं किया है। तो ध्यान रखिए, जिस भी दिन इस लो को ब्रेक करता है, 44,556 का लेवल है, इस लो को जिस भी दिन ब्रेक करेगा एक बड़ा फॉल आप देखने को मिल सकता है, एक बड़ा करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। तो ये इसको अपने नज़र बना के जरूर रखिएगा ना। बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे हमारा बैंक निफ्टी क्या है, क्योंकि हम लास्ट वीक में एंटर करने जा रहे हैं फरवरी सीरीज की। तो वीकली टाइम फ्रेम में क्या हुआ, सेम रेंज वही है जो बैंक निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम पे बना हुआ। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि जो वीकली टाइम फ्रेम पे जो ब्रेकडाउन का लेवल था, ब्रेकडाउन का लेवल कौन सा था, अगर आप वॉच आउट करेंगे तो दैट इज दिस वन, 46,1889, यानी 46,009 का लेवल आप कहते हैं, ये ब्रेकडाउन का लेवल था। उस लेवल को इस अभी तक बैंक निफ्टी ने ब्रेक नहीं करके उसके ऊपर क्लोज नहीं दिया। ट्राई तो किया ब्रेक करने के लिए, आप देख सकते हैं 1 अटैम्प्ट, 2 अटैम्प्ट, 3 अटैम्प्ट, 3 अटैम्प्ट हो चुके हैं उसको ब्रेक करने के लिए, लेकिन उसको क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है। तो क्लोजिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो लास्ट वीक होने वाला देखते हैं, लेट्स सी इस वीक में इसके ऊपर क्लोजिंग देता है नहीं था। अगर इसके ऊपर क्लोज देना है, 1-2 दिन क्लोज देगा तो चांसेस है वेरी है कि मार्केट आपका ऑल टाइम हाई को टच कर ले। क्लियर ना। बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम में क्या सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम में सेम अगर देखेंगे कि डबल बॉटम बैंक निफ्टी ने क्रिएट किया। डबल बॉटम क्रिएट करने के बाद एक ऊंची लेवल पे जो रेजिस्टेंस का लेवल है, उसी लेवल पे क्या हो रहा है, सस्टेन कर रहा है। क्योंकि अगर यहाँ पे वॉच आउट करेंगे तो यहाँ पे पूरा एक गैप बना हुआ, अगर आपको ध्यान होगा इस गैप के बारे में कि एक मार्केट गैप डाउन हुआ, गैप डाउन हुआ, बहुत बड़ा फॉल आया। क्यों आया? क्योंकि एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आया। उस रिजल्ट की वजह से ये मार्केट, क्योंकि न्यूज बेस्ड ये गैप क्रिएट हुआ था, उसकी वजह से इतना बड़ा फॉल आया था। तो अभी क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी इसी के आसपास में हॉवरिंग कर रहा है। दैट मीन्स ये गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो अगर जैसे ही फिर से ऑल टाइम हाई को निकालते हैं, जो अभी ये रिसेंट जो हाई लगाया है, स्विंग हाई लगाया हुआ, दैट इज 47,365 का, इसके ऊपर जैसे ही निकलेगा तो फिर बैंक निफ्टी ट्राई करेगा 48,000 को टच करने के लिए, जो ये गैप पड़ा हुआ है इस गैप को फिल करने के लिए। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको पैटर्न देखने को मिल सकता है। अगर बात करते हैं मंडे को ट्रेडिंग सेशन कैसे प्लान करेंगे, तो चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट्स में, ताकि मंडे को ट्रेडिंग सेशन प्लान करें। देखिए मंडे ट्रेडिंग सेशन क्या है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी में हम एंटर कर चुके हैं। मंथली एक्सपायरी में एंटर करने के साथ क्या होता है कि मार्केट में पोजीशंस बहुत सारा अनवाइंडिंग होती है। और मार्केट अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है, मार्केट बीच में ट्रेड कर रहा है। तो आप दो रेंज को मार्क कर लीजिए, ये हमारा अपर रेंज है और ये हमारा लोअर रेंज है। बिल्कुल क्लियर कट रेंज है, आपको ध्यान रखिएगा। अब जब तक इस रेंज को ब्रेक ना करे, अपर साइड डाउन साइड 47,355 का अपर का रेंज है और डाउन का 46,421 का, इस रेंज को जब तक ब्रेक ना करे तो आपको ध्यान रखिएगा मार्केट में आपको मूवमेंट बड़ा नहीं मिलने वाला, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा मूवमेंट हो चुका है, मंथली टाइम फ्रेम में काफ़ी बड़ा मूवमेंट हो चुका है। तो बीच में अगर मार्केट रहेगा तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, केवल प्रीमियम ईट होगा, क्योंकि प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल्स है। तो उस ऑप्शन सेलर जो इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, ऑप्शन बायर आपको इसका बेनिफिट नहीं उठा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन होता है और इस लेवल के आसपास में कहीं मिलता है आपको, तो अगर इसके आसपास मिलता है तो सेलिंग की प्लानिंग आप करिएगा, और इसके आसपास मिलता है तो बाइंग की प्लानिंग करिए, क्योंकि इसके बीच में चांसेस ऑफ वेरी है कि मार्केट आपका रहने वाला है। क्लियर। ये तो बात हुई बैंक निफ्टी की। चलिए बात करते हैं निफ्टी की, कैसे हमको ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी भी हम मंथली टाइम फ्रेम पे चार्ट को चेक करेंगे। पहले मंथली टाइम फ्रेम पे हमारा निफ्टी क्या कर रहा है, क्योंकि मंथली ऑलमोस्ट चार्ट भी कंप्लीट होने ही वाला है ना। निफ्टी का मंथली चार्ट देखेंगे तो लास्ट मंथ अगर आप वॉच आउट करेंगे तो लास्ट मंथ निफ्टी ने क्या किया था, अगर आप वॉच आउट करेंगे तो डोजी कैंडल क्रिएट किया था। उस डोजी कैंडल का अभी हाई ब्रेक कर चुका है, लेकिन हाई ब्रेक के लिए क्लोज नहीं किया, लेकिन ऑलमोस्ट मंथ एंड आपका होने ही वाला है। ऐसा नहीं मंथ एंड नहीं होने वाला, होने ही वाला है। तो अगर इस मंथ में क्लोज कर सकता है तो फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, जो आपका 22,400 22,500 का लेवल है उसको टच कर सकता है। लेकिन ये कन्विंसिंग नहीं, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा, और स्ट्रॉन्ग इसको चाहिए बनने के लिए। तो ये अब काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको देखने वाली बात है। सेकंड, अगर वीकली टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी इसने जाहिर सी बात ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट किया है।
लेकिन ब्रेकआउट अगेन बात यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे, तो सेम अगर आप देखेंगे पैटर्न्स फॉलो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो शैडोज आ रहे हैं स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल नहीं आ रही है, क्योंकि अगर ब्रेकआउट करना होता है स्ट्रॉन्ग में क्यों करेगा मार्केट कंफ्यूज करना क्या चाह रहा है, बाय करना है सेल करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर मार्केट को पॉजिटिव रहता है तो स्ट्रॉन्ग बाय क्लोजिंग आती है, मार्केट अगर नेगेटिव होता है तो स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग डाउन साइड आती है, लेकिन दोनों ही साइड में नहीं है, मार्केट बीच में ट्रेड कर रहा है, तो इसको आपको वॉच आउट करना है। क्लियर। डेल टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो डेल टाइम फ्रेम में सेम सिनेरियो डेल टाइम फ्रेम पे क्रिएट हो रहा है। अगर वॉच आउट करेंगे तो हमारा डोजी कैंडल क्रिएट किया था 19 फरवरी को, जो ब्रेकआउट का लेवल था, ब्रेकआउट किया कैंडल क्लोज किया, इसके ऊपर इसने स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे दी, लेकिन शैडो आया, फिर इसका नेक्स्ट दिन बेरिश कैंडल, बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बन गई, तो फिर लुक लाइक कि मार्केट ने फिर से ट्रैप कर दिया, मार्केट यहाँ फिर से ब्रेकआउट फेलियर हो गया, और इसको अगर आप वॉच आउट करेंगे तो मैसिव सेल ऑफ, मार्केट यहाँ पे इसके लो ब्रेक किया और मैसिव सेल ऑफ देखने को मिला। आप सोचिए मार्केट ओपन हुआ कहाँ पे 22,253 पे, लेकिन मार्केट सेल ऑफ आया कहाँ था, मार्केट आया 21,869 और वापस यहाँ से तो यहाँ पे बियर्स बैडली ट्रैप्ड हुए, पहले बुल्स को बैडली ट्रैप किया और फिर बुल्स ने बियर्स को बैडली ट्रैप किया, इसे कहा कंफ्यूज। और फिर नेक्स्ट डे आप देखेंगे मार्केट ने क्लोजिंग अपर साइड में दी है, जो कि एक फिर से कन्विंसिंग नहीं है, तो इसलिए मार्केट कंफ्यूज स्टेट में है, क्या करना चाह रहा है। तो आपको वॉच आउट करना है कि ऑल टाइम हाई है, फिर से इस लेवल को मार्क करके रखना है कि मार्केट इसके ऊपर निकलेगा तो फिर से लॉन्ग की पोजिशन आप ट्रेड कर सकते हैं। चार्ट करना 15 मिनट्स तक कि हमें कौन से लेवल पर बाय करना है, कौन से लेवल पर सेल करना है। अगर बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप के बारे में, तो क्लियर कट आपको इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप दिख रहा है कि मार्केट अभी निफ्टी जो है ऑल टाइम हाई के पास यहाँ पे हावरिंग कर रहा है, हावरिंग करने के बाद अगर देखेंगे एक रेंज को क्रिएट किया हुआ है। अब इस रेंज को क्रिएट किया हुआ है, अगर आप देखेंगे बहुत ही सिंपल, इस रेंज का अगर ब्रेकडाउन होता है तो जाहिर सी बात है ये रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, और ब्रेकडाउन यानी 22,194 की जब अगर ब्रेकडाउन करता है तो फिर मार्केट 22,190 के पास फर्स्ट और फिर 22,000 के लिए सेकंड, ये दो लेवल्स है जहां तक मार्केट निफ्टी आपका आ सकता है। तो इसमें आप शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, लॉन्ग का ट्रेड आपको इनिशिएट करना है, जब तक मार्केट इसके ऊपर ना निकलता तो आप लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट नहीं कर सकते हैं, या 22,000 के आसपास में मार्केट अगर आता है निफ्टी तो फिर आप यहाँ पे भी लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। क्लियर। ये तो बात हुई इंडेक्स के बारे में। चलिए बात करते हैं कौन से स्टॉक को ट्रेड प्लान करना है। तो एक स्टॉक बहुत ही अच्छा लग रहा है जिसमें आपको ट्रेड प्लान कर सकते हैं और स्टॉक ट्रेडिंग कर सकते हैं, जाहिर सी बात है, दैट इज आईबुल हाउसिंग। आईबुल हाउसिंग देखेंगे बहुत ही अच्छी लेवल ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है, वॉल्यूम मैसिव वॉल्यूम देखने को मिल रहा है और एक अच्छा ट्रेड बन रहा है। अगर आप देखेंगे तो पहले मैं आपको मंथली चार्ट पे मंथली चार्ट पहले इसको बताता हूँ क्या कर रहा है। अगर आप देखेंगे मंथली चार्ट पे तो बहुत ही लंबा टाइम ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे कब का है, और 1 फरवरी 2019 के, मतलब ऑलमोस्ट 5 ईयर का लंबा एक ट्रेंड लाइन है, उसका ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। और अगर ब्रेकआउट देखेंगे तो ब्रेकआउट बहुत अच्छे लेवल पे, मतलब वहीं पे कंसोलिडेट जो हाई लेवल ब्रेकआउट लेवल जब होता है, ब्रेकआउट लेवल के पास अगर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा हो तो भी एक बड़ी रैली आपको देखने को मिल सकती है। अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल हुआ तो फिर टारगेट आपको बहुत लंबे, मतलब 792 तक के टारगेट आपको देखने को इसमें मिल सकते हैं। तो इस स्टॉक को अपने रडार पे जरूर रखिए और ट्रेड प्लान करिएगा। डेली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो बहुत अच्छा लेवल पे ब्रेकआउट किया है और सस्टेन कर रहा है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट का ब्रेकआउट कर रहा है और सस्टेन कर रहा है, और वॉल्यूम भी बहुत अच्छा मैसिव वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे वॉल्यूम्स मैसिव वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, तो इसको आपको रडार पे रखना है। सेकंड स्टॉक की बात करते हैं जिसमें आपको ट्रेड प्लान कर सकते हैं, दैट इज एस्ट्रल लिमिटेड। बहुत अच्छा बेहतरीन ब्रेकआउट ये भी हुआ है, ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट किया है, वॉल्यूम भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, इसको भी आप ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। इसमें भी अपनी पोजीशन आप एक छोटी सी पोजीशन इसमें भी बना कर रख सकते हैं, क्योंकि स्टॉक थोड़ा सा महंगा है, तो इसमें एक छोटी सी पोजीशन आप बना कर रख सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे इसमें वॉल्यूम भी अच्छा बिल्ड दिख रहा है, और सबसे बड़ी RSI हमारा 70 के ऊपर जाए क्लोज कर रहा है। अब RSI 70 के ऊपर क्लोज करने में तो ये होता है कि इसमें स्ट्रेंथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो ये अच्छा मूव आपको देखने को मिल सकता है। तो गाइस ये थी डिटेल एनालिसिस जो है इस वीक के ट्रेडिंग सेशन के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। और अभी थोड़ा टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, इसमें लाइव मार्केट विषय बहुत सारे एनालिसिस आपको मिलती रहती हैं, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एनालिसिस। टिल दैट बी fearless, live fearless।